का काम किया है। 3 बोर्ड विपिन सर के द्वारा ही आया हुआ है। आप बात किए थे का सर से? नहीं, देखिए क्या हुआ कि मेरा मेरा बात एक आदमी वहाँ, बात हुआ कि आप सोचे कि गरीब मजलूमों को, बच्चे को फ्री में पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए साल 2021 का बात है कि मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था और मेरा एग्जाम, फाइनल एग्जाम का मात्र 2 महीना बाकी था एक कोचिंग में, ठीक है। जी। और वहाँ से मुझे धक्का मार के भगा दिया गया था, जबकि उस वहाँ के प्रिंसिपल से मेरी मम्मी जाके निहोरा भी की, लेकिन मेरा एडमिशन उस वहाँ नहीं हो पाया। तो हाय एवरीवन, मैं रंजीत आजाद और मैं अभी पहुंचा हूँ पिपरा चौक। और ये स्थान जो है गौनाहा प्रखंड में पड़ता है। ठोरी से जब आप नरकड़ियागंज जाएंगे, नरकड़ियागंज से ठोरी जब आएंगे, तो जब गौनाहा प्रखंड में प्रवेश करेंगे तो पुराना नहर से जब नए नहर की तरफ आइएगा, नए नहर जो है दोन का नाल क्रॉस करिएगा तो ये चौक पड़ता है। और आप दिखा दीजिए, यहाँ पर बोर्ड लगा है निःशुल्क पाठशाला, गरीब दलित बच्चों को शिक्षित बनाने का प्रयास। और इनका जो संस्थापक है आकाश मित्रा है। और मतलब मैं इस बोर्ड को लगभग 2 साल पहले देखा था और हमने सोचा था कि इनसे हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन बाय द वे मैं भूल गया था। लेकिन जब आज से 10 दिन पहले इस रास्ते से क्रॉस किया तो फिर मुझे वो यहाँ पे ध्यान गए और मैं सोचा कि इनसे कुछ मिलकर बात करते हैं कि सारा चीज प्रावधान कैसे करते हैं व्यक्ति। आज के दौर में तमाम लोग पैसे के लिए सारा चीज करता है। आइए आप मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए वहाँ पे भी निःशुल्क पाठशाला लिखा हुआ है। भैया नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमर विजय तिवारी। अच्छा, इसमें आप पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते नहीं, लेकिन इसका मदद करते हैं। मदद बेचारा करते हैं। लगातार 4 साल से मतलब निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता है। जी। इसकी मदद में कोई नहीं आते हैं, बस बिल्कुल। यही जो ग्रामीण है वही आते हैं। लेकिन जी। मैंने देखा कि इसको मदद की जरूरत है, जी। तो मैं हर संभव मदद करूंगा इसका। और जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो मैं पढ़ाऊंगा भी। तो सर अभी मिल जाएंगे क्या? हाँ, है है अंदर, क्या? आइए। तो आइए हम सर से मुलाकात, अंदर आ सकते हैं सर? तो आइए, अभी मैं पिपरा चौक पर उपस्थित हूँ जैसे आपको बताने का काम करा। और यहाँ मैं सर का सबसे पहले नमस्कार करने के प्रयास करूंगा। और क्योंकि ये दलित मजलूम ऐसे लोगों को पढ़ाने के काम करते हैं जिन, एक कहावत है न कि नहीं कि इस बिहार में चाहे भारत या वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा तो एक कहावत है, कहा जाता है कि हम लोग केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं कि नौकरी लग जाए, है कि नहीं। लेकिन ज्ञान के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे इस देश के तमाम लोग ज्ञान के लिए पढ़े होते तो हमारा देश आजाद हो गया होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारा देश आजाद हुआ है। अभी तमाम ऐसे बस्ती आपको मिलेंगे कि वहाँ मतलब ऐसा स्थिति है कि स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाता है बच्चा। तो सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ ये बता दीजिए। मेरा नाम आकाश मित्रा हुआ। आप फ्री में, सच बात है कि आप फ्री में पढ़ाते हैं? जी, सच बात है। करीब 500 से ज्यादा मेरे खबर को दिखाए हैं, नेशनल से लेके डिजिटल अखबारों में भी छपा है। हाँ। कहीं अगर ऐसा झूठ रहता तो ये सारे मीडिया नहीं दिखाते इसको। हाँ। तो मैं आपसे ही थोड़ा कुछ व्यक्तिगत पूछताछ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं ना नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए कि आज के दौर में तो सारा लोग पैसे के लिए हर प्रावधान कर रहा है, अपने आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। लेकिन आपके माइंड में आप सोचे कब एक ऐसा हालात हुआ कि आप सोचे कि गरीब मजलूमों को, बच्चे को फ्री में पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे? देखिए साल 2021 का बात है कि मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था और मेरा एग्जाम, फाइनल एग्जाम का मात्र 2 महीना बाकी था एक कोचिंग में, ठीक है। और वहाँ से मुझे धक्का मार के भगा दिया गया था, जबकि उस वहाँ के प्रिंसिपल से मेरी मम्मी जाके निहोरा भी की, लेकिन मेरा एडमिशन उस वहाँ नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ होगा तो ना जाना कितने गरीब बच्चों के साथ आगे होता आया है और होगा। थोड़ा रोकने का प्रयास करूंगा। थोड़ा गौर फरमाइए कि एक दौर था ये भारत में कि शिक्षा का जन्म मतलब कहा जाए हमारे लिए, आपके लिए, मतलब गरीबों के लिए कहा जाए तो एक इस देश का प्रथम गुरु जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी के नाम है सावित्रीबाई फुले। और उन्होंने एक हुजूम चढ़ाया था कि हम जीते जी गरीबों को, मजलूमों को शिक्षित करेंगे। और उन्होंने कहा था कि सावित्री, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमें कोई चीज का इजाजत नहीं है, आजादी नहीं है। और उन्होंने सर्वप्रथम स्कूल खोला था गरीबों के लिए, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारत में एक ऐसा, मतलब उस समय के लोगों को जातीय मतलब भेदभाव था, घिरा हुआ था एक मतलब गांठ में कहा जाए, उस समय ने उन्होंने खोला था। और सबसे पहले अपने पत्नी को पढ़ाने का काम किया था,
जब माँ सावित्रीबाई फुले स्कूल जाया करती थी बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ने के लिए जब जाया करती थे तो कीचड़ उनके ऊपर फेंका जाता था। ये देखिए, ये मिशन यहाँ से नहीं बल्कि वहां से आ रहा है। और आज भी ज्योतिबा फुले के जैसे तमाम नौजवान, तमाम हमारे माताएं, तमाम बहनें आज भी मतलब उस मिशन को चला रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है कि आप इस मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। आप ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अब्दुल कलाम जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को, ऐसे तमाम लोगों को, मिशन को आप आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों से भी पूछने का काम करूंगा, जी, 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 लेकिन जी। आप जो बता रहे थे इस पे थोड़ा और हमसे तो- बताने का काम तो- करिए, लोगों को बताने का काम करिए। तो हमको लगा कि आगे से कितने बच्चों के साथ होता आ रहा है और कितने बच्चों के साथ होगा। जी तो मैंने 2021 से इसका शुरुआत किया और ये 2025 चल रहा है। जी आज 4 वर्षों से मैं लगातार चला रहा हूँ। एक साल मैं पहले एक साल अपने से ही खुद अकेले चलाया। जी। उसके बाद जब लगा सन कि कितना साल चला रहा है? 2021 से, 2021। और उसके बाद हमको लगा कि नहीं, अब कुछ जोड़ना चाहिए कुछ लोगों को। तो मेरे साथ मेरी 4 बहनें भी साथ दे रही है जो फ्री में पढ़ा रही है। जी। हाँ, इसी सेंटर पर। तो मैं यहाँ के पॉलिटिशियन, इस संसदीय क्षेत्र का बड़े भाई सुनील कुशवाहा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो यदि आपके पास पहुंच रहा है तो आप थोड़ा सा नजर डाल दीजिए इस पाठशाला के ऊपर। और अभी अभी विधायक हमारे आदरणीय नंदकिशोर जी भी इस विधानसभा से जीतकर भारी मतों से, क्योंकि उतना वोटों से आज तक कोई नहीं जीता है, कम नहीं होता है। हाँ, तो आप जीत कर गए हैं। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे अगर नेताओं और राजनेताओं का मतलब थोड़ा सा नजर इस पाठशाला पर पड़ जाए, ऐसे तमाम पाठशाला पर पड़ जाए, तो लाखों करोड़ों मतलब हम बताने का प्रयास करेंगे। बिहार में आप जैसे नेताओं को नजर आ जाए यदि, तो बच्चे मतलब शिक्षित हो सकते हैं, यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, एक मतलब जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। तो मैं बच्चों से थोड़ा पूछताछ करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग से मिलने। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? सीएम। सीएम सर पैसा लेते हैं पढ़ाने के लिए? पैसा लेते हैं? नहीं नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, जी दबाव नहीं डालते हैं कुछ चीज का? नहीं। आपसे भी पैसा लेते हैं? क्या नाम पड़ेगा? नीरज। नीरज। कहाँ घर है तुम्हारा? पिपरा। पिपरा। कौन क्लास में पढ़ते हो? दूसरा। दूसरा। और यहाँ भी आपका नाम क्या पड़ेगा बाबू? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। चलिए, मेरा नाम का एक लड़का है, इनसे तो कुछ बनता है भाई। तो किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? पांचवा। पांचवा। अच्छा, पांचवा में पढ़ते हो। 12 का 12 याद है? जी। पढ़ो तो। 12 का 12 12 24 22 36 22 तारी 12 50 7 5 6 12 12 चौराही बलवात 12 96 12 का 12 12 24 22 36 22 तारी 12 50 7 12 6 72 12 7 चौराही 12 96 92 100 120। देखिए, बच्चा तेज है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कैमरे के आगे बहुत सारा लोग बोल नहीं पाता है। बच्चा में क्वालिटी है। अब बबी, आपका क्या नाम पड़ेगा बाबू? अर्पिता कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा। चौथा। ABCD याद है? जी। पढ़ो तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको लगता होगा कि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहा है व्यक्ति, लेकिन मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा गौर फरमाइए भाई, कि आज के दौर में भी ऐसे तमाम लोग हैं और आज भी फ्री पाठशाला पढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में हर एक चीज पैसे के लिए किया जाता है। लेकिन मैं अभी तो अच्छा बाबू, घर कहाँ पड़ेगा तुम्हारा? पिपरा चौक। सर पैसा नहीं लेते हैं? नहीं। कि लेते हैं? नहीं लेते कि हैं। बोले हैं कि बोल देना है कि पैसा नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं पैसा? नहीं। सच में? जी। सबके कहता है सच में पैसा ना लेवे सर? नहीं लेते हैं सर पैसा। तो मैं यहाँ के तमाम पॉलिटिशियन ही नहीं, यहाँ के तमाम जो नौकरी पेशा में लोग हैं, मतलब जॉब में लोग हैं, अगर वो तमाम मतलब फॉरवर्डिंग भी करते हैं पैसे ऐसे मतलब संस्था को चलाने के लिए। आपसे जो भी बने, सर से आकर मुलाकात करिए, इनको कुछ हेल्प करिए, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे नहीं, बल्कि ऐसे 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 गरीब बच्चों को पढ़ाने के काम करते हैं जो असमर्थ, मतलब पढ़ने के लायक नहीं है, वहां जाते हैं, वहां से लेकर पाठशाला में लाकर पढ़ाने के काम करते हैं। सर क्या कहिएगा इस पे? यहाँ के देखिए, अभी तो हमारे नए विधायक बने हैं आदरणीय श्री नंदकिशोर राम जी, जी। और उनके लड़के आए भी थे, प्रियांशु भैया जो आए थे। हाँ।
और वो यहाँ पे आके आश्वासन भी देकर गए कि हमारे जीतने के बाद हम जीत जाएंगे, अगर मेरे पिताजी जीत जाते हैं तो आएंगे आपके बच्चों के लिए, यहाँ पे कॉल उल का व्यवस्था नहीं है, सेफ्टी बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीजें हम कर देंगे 6 महीना के भीतर। जी और भी यहाँ के सांसद महोदय सुनील कुमार जी आप भी है, और यहाँ के जितने भी नेता मंत्री है और जितने समाज सेवी है, उन लोगों से इतना ही कहेंगे कि हमारे लिए कुछ कीजिए या ना कीजिए, हम ठीक है, लेकिन इन बच्चों की जो स्थिति है इसको थोड़ा बदल दीजिए बस। एक बात आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हमने एक वीडियो देखा था, इस बिहार का एक फेमस टीचर है जिनका नाम है विपिन सर, शायद अभी भैया से हम पूछे नहीं है, उनका एक मैथ में शायद मस्ती के नाम से फेसबुक चैनल है, मैं आए दिन मैं फेसबुक देखने का काम करता हूँ। सर शायद बोर्ड देने का काम किया 3 बोर्ड विपिन सर के द्वारा ही आया हुआ है। आप बात किए थे का सर से? नहीं, देखिए क्या हुआ कि मेरा बात एक आदमी वहाँ उनके पास पहुंचाया, और सुबह में वो फोन किए और हमको डायरेक्टली बोले कि आकाश जी आपके वहाँ क्या चाहिए आपको, और हम बोले कि हमारे वहाँ अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सर उसी समय बड़ई के दुकान में पैसा भेजे और बोर्ड बनवा कर भेजवा दिए, और बोले कि हम 1 से 2 दिन के भीतर में आपके पाठशाला में आएंगे। तो चलिए यहाँ विपिन सर भी आ रहे हैं, बच्चों से थोड़ा मैं कुछ जानने और कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग वीडियो में इधर थोड़ा दिखाने का काम करिए। अच्छा एक और बात है, मुझे थोड़ा मैं पूछने का काम करूंगा, ये जो जहाँ पाठशाला है ये मतलब खुद का आपका जमीन है कि भाड़े पे लिए है? नहीं, देखिए ये जमीन न मेरा है, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और ना इस जमीन का भाड़ा लगता है। यह जमीन यहाँ के जो जिनका घर है इन्होंने क्या हमको, नाम पड़ेगा उनका? उनका बिहारी महतो, बिहारी महतो। हाँ, उनके द्वारा यह जमीन हमें दान के रूप में दिया गया है कि आप जब तक चाहे जिंदगी भर जब तक चाहिएगा आप बच्चों को पढ़ाइए। बिल्कुल ऐसे ऐसे गार्जियनों को हमें जरूरत है, तो मैं बच्चों को थोड़ा बताने का काम करूंगा। बाबू आप लोग शांति बना लो। बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग जानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? बताओ। ज्योतिबा फूले को नहीं जानते हो? देखो ज्योतिबा फूले नाम के एक मतलब व्यक्ति थे, एक महामानव थे, और उन्होंने इस भारत में शिक्षा मतलब गरीब जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो वैसे ही बहुत पहले किए थे, ब्रिटिश सरकार से पहले, ब्रिटिश सरकार में भी। मैं बताने का प्रयास करूंगा, बाबू ध्यान दो इधर। तो ज्योतिबा फूले उस समय ऐसे ही फ्री पाठशाला पढ़ाया करते थे, और उसके बाद उसको मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, उसको मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्लास से बाहर रखा जाता था, लेकिन कभी हार नहीं मानी बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उनका मतलब दिमाग में हमेशा चलता था कि 1 किलोमीटर दूर आप जाइएगा तो वहां भी सूर्य का प्रकाश उतना ही मतलब हमें उतना देता है शक्ति, और यहाँ पर आइएगा तो उतना ही देता है। तो वो संघर्ष किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो तुम लोग पढ़ोगे ना? बताओ पढ़ोगे ना? सर जो जिस रास्ते पर कहेंगे चलने के लिए चलोगे ना? तो चलिए हम सर से मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं तमाम राजनेताओं, तमाम नौकरी पेशे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझसे जितना हो सके सर को उपलब्ध कराने के काम करूंगा, क्योंकि सर के लिए नहीं इन तमाम बच्चों के लिए उपलब्ध कराने के हमने काम करेंगे चलकर आगे। बाकी फिर मिलते हैं। जय भीम, जय जोहार।